वन। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से मैं एक कॉल साइड की पोजीशन बनाने वाला हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, इसमें तो मैं अपनी पोजीशंस को नहीं ऐड करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी पोजीशंस को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशन क्यों बना रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को बना लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। जस्ट वेट कीजिएगा। देखो मार्केट डाउन नहीं है, इतना तो आप समझिए कि मार्केट डाउन नहीं है, मार्केट अप साइड ही चलने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा दिखा रहा है मैं ये भी समझाता हूँ आपको। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखोगे तो कितनी बड़ी कैंडल आ गई है, 50 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर मार्केट दिखाना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम चलता हुआ चल रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। अगर आप पीछे चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे ये समझो। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बायर्स तो आए हैं मगर मार्केट ने बायर्स को निकाला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बायर्स आए हैं और मार्केट ने बायर्स को निकाला है। और जो मार्केट की कल की क्लोजिंग थी वो 500 के नीचे थी। तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई बायर बैठा हुआ भी होगा तो वो अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके चला जाएगा। अगर आप और भी साइकोलॉजी देखोगे या आप खुद पर ही, जब मैं बोलता हूँ कि आपको एसएल हंटिंग देखनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो 100 पॉइंट प्लस चलने की कोशिश हो रही है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 100 प्लस पॉइंट्स आसपास मार्केट दिखा चुका है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने किस लॉजिक पर यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। पहली बात तो ये है, आपको ये समझना चाहिए कि मानो कि आपने यहाँ पर बाई भी किया है। ठीक है, और मार्केट में आपने जस्ट सपोज करते हैं कि 10 रुपये पर आपने बाई किया था, 40 रुपये मार्केट दिखा चुका है और 100 रुपये पर आपको जाना है। जस्ट ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट क्या करता है, आपको 40-50 रुपए तो दिखाता है मगर मार्केट एक रजिस्टेंस के आसपास आ जाता है। ये रजिस्टेंस कौन सा है, 700 का। अगर आप देखोगे तो 48,700 का यहाँ पर रजिस्टेंस है। और वहाँ पर रजिस्ट तो करता है, साथ में एम पैटर्न बना देता है। आप तो यहाँ पर अपसाइड के लिए बैठे हुए थे, मार्केट ने क्या किया, आपके अगेंस्ट में एक डबल टॉप बना दिया, या आप बोलो कि एम पैटर्न बना दिया। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रहा है, मार्केट यहाँ पर पैटर्न भी बना चुका है, मार्केट ने पैटर्न का ब्रेक डाउन भी कर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 तक वेट करोगे। मार्केट जैसे ही 500 के नीचे आएगा आप अपनी पोजीशन कट डाउन करके चले जाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या समझ पा रहा हूँ, डाउन में बायर्स अभी नहीं है और यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, 700 का रेजिस्टेंस भी दिखाया है, यहाँ पर एम पैटर्न भी बनाया है और मार्केट ने 500 के नीचे क्लोज भी किया है। तो यहाँ पर मैंने किन को टारगेट करने के बारे में सोचा है, सेलर्स को। अब आपको समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। चलने देते हैं मार्केट को। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा प्रॉफिट को बढ़ा भी कर लेते हैं, मगर यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो पहला दिन है, मंडे का पहला दिन है, उसमें मैं अपना प्रॉफिट लेकर के जाऊँ। उसके बाद तो ये भगवती के हाथ में है कि हमें प्रॉफिट दिखाएगी या लॉस दिखाएगी। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने की कोशिश करोगे, मार्केट ने जस्ट रजिस्टेंस भी लिया था तो किसका लिया था, 500 का। तो पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट दिखता है तो मैं यहाँ पर बुक करके निकल जाऊँगा। जस्ट अब वेट करते हैं, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अब वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग दिनों में मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक मैं प्रॉफिट ले करके घर जाऊँ, ताकि जो नेक्स्ट का पूरा वीक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है,
वीक के पूरे दिन अच्छे होते हैं। मैं आपको यही सजेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे से ये पूछोगे तो कैपिटल को आप यहाँ पर सस्टेन कर दो, मतलब कैपिटल अगर 1 लाख से कर रहे हो तो 1 लाख ही रखिए, उससे ज़्यादा बढ़ाइए मत आप, या लॉट साइज को आप रख लो। आप ऐसा मत करो कि आज आपने 2 लॉट से कर लिया, अगले दिन प्रॉफिट हुआ तो 8 लॉट डाल दिए, फिर अगले दिन प्रॉफिट हुआ तो 12 लॉट कर दिए, और जब 12 लॉट पर लॉस हुआ तो ये पूरे मंथ का जीरो हो गया। तो ऐसा मत कीजिए, और यहाँ पर कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ। जस्ट वेट करते हैं थोड़ा बहुत। मगर यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी नोटिस करने वाली चीज़ है कि मार्केट में बायर्स भी आना स्टार्ट हो गए होंगे, ये बात भी आप समझिए, यहाँ पर बायर्स भी आना स्टार्ट हो गए होंगे। जस्ट मेरे को यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर मेरे को प्रॉफिट दिखता है तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। जस्ट अब वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक जो और इम्पॉर्टेंट बात होता है कि लोग क्या करते हैं, लॉस तो यहाँ पर पूरा ले लेंगे, मगर जब प्रॉफिट चलना स्टार्ट होगा तो यही माइंडसेट होता है कि चलो बुक कर लेते हैं, ठीक है। भले आपने 100 रुपये का प्रॉफिट ले रखा हो, करने की सोच रखी हो, मगर 70 पर भी मार्केट आ गया है तो लगता है कि नहीं बहुत मिल रहा है, ये तो बहुत हो गया, 50 पर भी मिल रहा है, चलो इतना मिल रहा है लेकर के भाग जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आप लॉस के लिए सस्टेन कर रहे हो, आप होल्ड कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट में क्यों नहीं होल्ड कर रहे, आप प्रॉफिट में भी होल्ड कीजिए। जस्ट मैं यहाँ पर मैं अब अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर जो दिखना था वो दिख चुका है, ठीक है। तो जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल मेरे हिसाब से यहाँ पर बननी चाहिए, और ये इस लेवल को क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं, एक ग्रीन कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन पर हमने अपनी पोजीशंस को निकाल लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने एक कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया था। सेम यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, अगर मार्केट एक तरफा ब्रेकआउट कर रहा है, 500 का ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट आएगा और यहाँ पर बायर्स भी काम करेंगे। मगर मार्केट ने क्या किया है, बायर्स को निकाला, उसके बाद फिर से एक मूवमेंट दिया, और इस मूवमेंट के दौरान अगर आप देखोगे तो निफ्टी में प्रीमियम्स आग लगे हैं, जिस कारण से हमें प्रॉफिट दिखा और मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया।